हम पिछली कक्षा में चार्वाक के द्वारा प्रबल युक्तियों के माध्यम से अनुमान के खंडन को सुन रहे थे। हमारी बात यहाँ खत्म हुई थी कि व्याप्ति के आधार पर हम कोई निश्चयात्मक या सर्वव्यापक नियम नहीं बना सकते, क्योंकि समस्त पदार्थों का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते और न ही सामान्य धर्म या जाति के आधार पर इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी क्रम में यदि कोई यह प्रश्न करता है कि यदि ऐसा कोई संदेह रहित सर्वव्याप्त नियम नहीं है तो फिर जल में सर्वदा शीतलता, अग्नि में सर्वदा उष्णता जैसे कई प्राकृतिक नियम सर्वत्र क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हम इस तरह का नियम या साहचर्य देख करके हमेशा फिर अनुमान करते रहते हैं। तो चार्वाक का कहना है कि देखिए, यदि कोई वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है तो उसके लिए अनावश्यक अप्रत्यक्ष नियम और अनुमानों की कल्पना निरर्थक है, और यह भी आवश्यक नहीं है कि कोई प्रत्यक्ष त्रिकाला बाधित होगा। इसलिए जो कुछ प्रकृति में नियमित दिखाई दे रहा है उसका कारण उसका स्वभाव है। यह चार्वाक का मत है और यही चार्वाक का स्वभाववाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। चार्वाक द्वारा किया गया अनुमान का खंडन वस्तुतः एक स्वतंत्र व्याख्यान का विषय है, किंतु फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप संक्षेप में यह जानें कि किस तरह युक्तियों से चार्वाक ने अनुमान प्रमाण का खंडन किया है। अब हम आगे चलेंगे कि चार्वाक ने शब्द को भी प्रमाण नहीं माना, क्योंकि उनका मानना है कि शब्दों का श्रवण भी श्रावण प्रत्यक्ष ही है तथा जिस विश्वस्त व्यक्ति के ये शब्द है वह भी तो उसके प्रत्यक्ष पर ही आधारित है। अंततः शब्द प्रमाण का आधार भी तो प्रत्यक्ष ही है। साथ ही संबंधित व्यक्ति पर हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास का अनुमान करके यदि ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं तो अनुमान तो स्वयं ही असिद्ध है। इसके बारे में हम गत कक्षा में काफी चर्चा कर चुके हैं। वेद प्रमाण को तो चार्वाक पूर्णतः हेय दृष्टि से देखते हैं तथा इन्हें शब्द प्रमाण के रूप में अस्वीकृत करते हैं। इनका मत है कि शब्द और अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान यदा कदा सत्य हो सकता है, किंतु सर्वदा नहीं। अतः प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। सारांश यह है कि विषय तथा इंद्रियों के संपर्क से होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान को ही चार्वाक प्रमाण और सत्य मानते हैं। शेष को कल्पना का विषय कहते हैं। व्याप्ति की सत्यता में संदेह के कारण वे अनुमान को अप्रामाणिक मानते हैं तथा संसार की विचित्रता को कार्य कारण भाव की विचित्रता नहीं अपितु स्वभाव का वैचित्र्य मानते हैं, और यही इनका स्वभाववाद भी कहलाता है। वेदों को उन्होंने अप्रामाणिक माना। आप्त वाक्य से होने वाला अर्थबोध भी प्रत्यक्ष सिद्ध है, अतः शब्द प्रमाण की कल्पना भी व्यर्थ है। तो सारांश यह है कि चार्वाक के मत में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण का चिंतन भी निष्प्रयोजन है। इस प्रकार से हमने चार्वाक के मत में प्रमाण मीमांसा को समझा। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चार्वाक के मत में तत्व मीमांसा की बात करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व में आपको कहा है कि चार्वाक का पूर्ण सिद्धांत उसके प्रमाण सिद्धांत पर ही अवलंबित है। इसीलिए जो दर्शन केवल प्रत्यक्ष को मानता है वह उन्हीं तत्वों को स्वीकार करेगा जिनका प्रत्यक्ष संभव है। अतः चार्वाक के मत में आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, कर्म फल आदि विषयों पर चर्चा का कोई स्थान ही नहीं है। इस दृष्टि से हम केवल जड़ तत्वों का ही प्रत्यक्ष कर पाते हैं, ऐसा चार्वाक का कथन है, और इसीलिए जड़ तत्व की ही एकमात्र सत्ता है। यही चार्वाक का जड़वाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। चार्वाक के मत में चार ही तत्व हैं। सभी भारतीय दर्शन जहां पंचमहाभूतों की सत्ता स्वीकार करते हैं, वहां चार्वाक केवल पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु इन भूत चतुष्टयों को ही मानता है तथा इन्हें ही जगत का मूल कारण तथा तत्व स्वीकार करता है। क्योंकि आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होता और उसकी सत्ता का केवल अनुमान किया जाता है, और अनुमान चार्वाक को स्वीकार नहीं है, अतः इनके मत में यह चार भूत ही होते हैं। बाह्य जगत, विषय ग्राहिणी इंद्रियां तथा भौतिक शरीर इन्हीं से उत्पन्न है।
इस प्रकार अदृष्ट कारणों के साक्षात निषेध करने से तथा इस जगत के अतिरिक्त किसी चेतन अंतर्यामी की सत्ता न मानने से यह विश्व चार्वाक की दृष्टि में अकस्मात सम्मिलित होने वाले भूत चतुष्टय का एक निश्चय मात्र है। चार्वाक का मत है कि न केवल निर्जीव तत्व अपितु समस्त सजीव प्राणियों का उद्भव भी इन्हीं भूत चतुष्टय से होता है तथा मृत्यु या नाश के पश्चात पुनः सब कुछ उन्हीं भूत चतुष्टय में विलीन हो जाता है। तो इस दृष्टि से हमने ये जाना कि चार्वाक के मत में 4 ही तत्व होते हैं और उनके मत में जगत का क्या स्वरूप है, जगत का निर्माण कैसे हुआ, इस बात को हमने जाना। अब जिन तत्वों पर दूसरे दर्शन चर्चा करते हैं, आत्मा, ईश्वर इत्यादि, वे उन्हें तत्व के रूप में तो चार्वाक ने स्वीकार नहीं किया, किंतु अस्वीकार भी किया। तो उन तत्वों के बारे में चार्वाक का मत क्या है, यह जानना अवश्य अपेक्षित है। इसलिए एक एक करके हम उन पर भी बात कर रहे हैं। तो चार्वाक के मत में हम आत्मा के स्वरूप पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैसा अभी मैंने कहा कि भूत चतुष्टय के सम्मिश्रण से ही ये पूरा जगत बना है, अर्थात हमारे शरीर की सृष्टि भी भूत चतुष्टय के सम्मिलन से ही हुई है। और चार्वाक कहते हैं कि शरीर के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। अन्वय व्यतिरेक पद्धति से शरीर के रहने पर चैतन्य का आविर्भाव होता है और शरीर के नाश होने पर चैतन्य का भी नाश हो जाता है, अर्थात चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। चैतन्य का ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, किंतु ये आत्मा का गुण है ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा चार्वाक कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, अतः चैतन्य को वे आत्मा का गुण मान नहीं सकते। अतः कहते हैं कि चैतन्य शरीर का ही गुण है और इसीलिए कहते हैं चैतन्य विशिष्टो देहः एवात्मा। फिर एक दूसरी युक्ति देते हैं कि सार्वत्रिक अनुभव से स्थूलो अहम, कृशो अहम, ऐसा अनुभव व्यक्ति करता है, तो यह अनुभव चैतन्य युक्त शरीर के लिए ही तो होता है, अर्थात शरीर आत्मा से भिन्न नहीं है। और फिर एक और प्रमाण देते हैं कि वैदिक शास्त्रों के प्रमाण से ब्राह्मी आदि से सुसंस्कृत शरीर में ही तो प्रज्ञा की पटुता उत्पन्न होती है, आत्मा में तो नहीं होती। इसीलिए आत्मा कोई भिन्न तत्व शरीर से नहीं है। जो शरीर में जब चैतन्य आ जाता है तो वह ही आत्मा कह लें हम उसे, या हम उसे चैतन्य विशिष्ट देह कह लें। ऐसा कोई पृथक तत्व देखने को नहीं मिलता है, अतः उसकी सत्ता भी स्वीकार नहीं करते। अब यदि कोई प्रश्न करता है कि जड़ तत्व में तो चैतन्य होता नहीं, तो फिर उनके योग से बने हुए तत्वों में चैतन्य कहाँ से आता है? तब चार्वाक कहते हैं कि अनेक जड़ तत्वों के सहयोग से जिस वस्तु का निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया विशेष और उसका सम्मेलन चेतन को उत्पन्न कर देता है। यही चार्वाक का भूत चैतन्यवाद है। इसमें बड़े अच्छे उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जैसे दही में स्वयं कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, मदिरा के साधक द्रव्यों के उचित परिमाण में मिलने पर मादक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे गुड़ में कोई मादकता नहीं होती, किंतु जब वह सड़ जाता है तो उसमें मद उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से लाल रंग से विहीन खैर, चूना, पान, सुपारी आदि के संयोग से जब एक तांबूल बनता है तो उसके खाने पर मुंह में लालिमा उत्पन्न हो जाती, जबकि ये लाल रंग पृथक पृथक किसी भी तत्व में नहीं था। तो इसी प्रकार ये चारों भूत जब मिलते हैं और उनका संयोग होता है तो शरीर में भी चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। तो सारांश क्या हुआ कि चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। शरीर के नष्ट होने पर यह चैतन्य भी नष्ट हो जाता है। शरीर की मृत्यु के साथ ही चैतन्य की सत्ता भी नहीं रहती। अतः आत्मा की नित्यता जैसा कोई प्रश्न चार्वाक के सामने है ही नहीं। और इसी विवेचन के साथ पुनर्जन्म, कर्म फल, भोग, पाप, पुण्य जैसे प्रश्नों का द्वार भी चार्वाक बंद कर देते हैं। अगली कक्षा में हम चार्वाक के मत में ईश्वर आदि तत्वों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।